सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत ने एक नए सभ्यता का जन्म लिया। तो आज हम चलेंगे एक नए सभ्यता की ओर, जहाँ रोड है न ही शहर, सिर्फ हरे भरे मैदान, नदियाँ हैं और चारों तरफ खुला आसमान, जिसका नाम है वैदिक काल। वीडियो को बिल्कुल देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम भारत का गौरव वैदिक काल। वैदिक काल अंग्रेजी में इसे वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व तक वैदिक काल को कई नाम से जाना जाता है। जैसे वैदिक काल को वेद काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। इसका पहला नाम आप लिख सकते हैं वैदिक काल का वेद काल। वेद काल, वेद जो है ना, संस्कृत भाषा के विद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो एक संस्कृत भाषा के, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, संस्कृत भाषा के विद से बना है, विद से, जिसका अर्थ मैंने क्या बताया जी, जानना। आगे चले, इसी काल को आर्यकाल भी कहा जाता है। आर्यकाल, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आर्यकाल। आर्यकाल, अब इसे आर्यकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय आर्यों का आगमन हुआ था। भारत में आर्यों का क्या हुआ था? आगमन। किसी किसी का मतभेद है इसमें। कुछ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जो है दूसरे देश से आए थे। किसी किसी इतिहासकार का कहना है कि आर्य जो है यहीं के हैं, मूल निवासी हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, एशिया से। आर्य जब आए थे तो ये कबीलों में रहते थे, क्योंकि इनकी जीवन जो है अस्थायी था, यानी स्थिर नहीं थे। ये सब अस्थायी घर नहीं था, अस्थायी आवास नहीं था। तो ये शुरू में, आप प्रारंभिक में जब आए थे ना, शुरू में, तो ये सब इधर उधर भटक रहे थे। जहाँ पे अच्छा जगह चारा मिलता था, पानी मिलती थी, नदियाँ रहती थी, वहीं पे अपना जो है ग्रुप बना के रहते थे। ठीक है जी। तो आर्य का जो जीवन था शुरू में अस्थायी था। आपको बताऊं तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में ये सब सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये सब नदियों के किनारे लगभग बस चुके थे। तो आर्य जो है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो आर्य का जो भाषा था, आर्य का जो भाषा था, भाषा वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृत के जनक, आपको जानकारी के लिए बता दूं तो संस्कृत के जो जनक हैं, संस्कृत के जनक महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जी। देखो, जो आर्य आए थे, ठीक है, वो धीरे धीरे संस्कृत को फैलाना चाहते थे, आर्यीकरण कराना चाहते थे। आर्यीकरण देखो दो लोगों ने किया। दक्षिण की दिशा में अगस्त ऋषि ने और उत्तर की दिशा में राहुगढ़ ने। ठीक है, तो आप लिखेंगे दक्षिण का आर्यीकरण कौन किया? दक्षिण का आर्यीकरण, आर्यीकरण, ठीक है, अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने। और भाई अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा का अगर आर्यीकरण पूछा जाता है, आर्यीकरण, तो राहुगढ़, राहुगढ़। ठीक है, ये सब संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, ये दक्षिण की दिशा से और ये उत्तर की दिशा में गए। संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी। ठीक है, लेकिन जिसे संस्कृत नहीं आता था उसे ये सब अनार्य कहते थे, यानी निम्न कोटि के समझते थे।
तो संस्कृत जिसे नहीं आता था क्या कहते थे? संस्कृत जिसे नहीं आता था, संस्कृत जिसे नहीं आता था उसे अनआर्य, जिसे नहीं आता था उसे क्या कहते थे? अनआर्य, अनआर्य। या आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में इसे निम्न कोटि के समझते थे। ठीक है, और आगे इनको पशुपालन बहुत पसंद था। ठीक है, ये प्रारंभ में घोड़े, बैल, गाय ये सबको पालते थे। बैल को तो ये सब अपने व्यक्ति का शक्ति समझते थे। ठीक है, और गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था, और गाय को अघन्या भी कहते थे। अघन्या का मतलब बताऊं आपको? अघन्या का मतलब वह जीव जिसका वध न किया जा सके। ठीक है, तो बैल को पशुपालन के लिए क्या क्या करते थे? ये पशुपालन में ये घोड़ा, बैल, जिसे मैंने कहा कि व्यक्ति का संपत्ति कहा जाता है, व्यक्ति का संपत्ति। और सबसे पवित्र पशु इनका कोई था, पवित्र पशु, वो था गाय। इसे अघन्या कहते थे, अघन्या। अघन्या का मतलब मैंने जैसे बताया कि जिसका वध न किया जा सके। ठीक है जी। अब आपको बताऊं कि कोई कोई होता था गाय को चुरा लेता था। ठीक है, तो उसे आर्य लोग दस्यु कहते थे। दस्यु का मतलब बता दूं आपको? दस्यु का मतलब होता है चोर, डाकू। ठीक है, डाकू होता था कि ये सब जो है दस्यु है। ठीक है, तो गाय चुराने वाले क्या कहा जाता था? गाय चुराने वाले को दस्यु कहते थे, दस्यु, या आप कह सकते हैं डाकू। ठीक है, हमारे अंदर डायरेक्टली चोर कहते हैं, कुछ भी चुरा लो, चोरे का लाओ। ठीक है, आगे चलें जी। अब जो इनकी भोजन की बात करें, खेती की बात, पहले खेती के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो खेती थी, ठीक है, वो था जौ का, गेहूं का, मटर का। ठीक है, तो खेती में क्या क्या लिखेंगे? खेती में गेहूं, जौ, मटर, यहाँ तक कि धान की भी खेती करती थी ये सब। ठीक है, और इनका जो मुख्य भोजन रहता था जिसे ये खाते थे। ठीक है, तो मुख्य भोजन लिख लेते हैं इनका। मुख्य भोजन, इनका मुख्य भोजन था दधी, दधी, नवनीत, गोधूम, यव, घृत इत्यादि। इनके ये सब प्रमुख भोजन हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दिखा है, दधी का मतलब होता है दही, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। ठीक है, गोधूम का मतलब होता है गेहूं, यव का मतलब होता है जौ, और घृत का मतलब होता है घी। यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, घृत। ठीक है जी, आगे चलें इसके बारे में। यहाँ के लोग पूजा भी करते थे। ठीक है, तो पूजा जो करते थे, पूजा इंद्र भगवान का, इंद्र देवता का पूजा करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ प्रकृति का पूजा, विशेष प्रकृति का पूजा। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो इस समय न कोई मूर्ति था और न ही कोई मंदिर। ठीक है, ओनली इंद्र भगवान को, ठीक है, जल देवता को, वायु देवता को, ठीक है, वरुण देवता को, अग्नि देवता और प्रकृति का पूजा करते थे। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा की बात कर ले तो हम, इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो शिक्षा थी वो था गणित,
गणित, सैन्य विज्ञान, भूगोल, ये सब जो है शिक्षाएं रहती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं वैदिक काल में। जो मेन पॉइंट है वेद काल, पहले तो आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, वेद काल कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों का रचना हुआ संस्कृत भाषा के विद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, ये कहाँ से आया, वही से आर्य काल भी कहा जाता है। ये मध्य एशिया से आए थे, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। जनक कौन है संस्कृत के, महर्षि पाणिनि। ठीक है, दक्षिण का आर्यीकरण कौन किया था, अगस्त ऋषि ने, और उत्तर का आर्यीकरण राहुगढ़ ने। ठीक है, जिसे संस्कृत नहीं आता था, मैंने बताया ना, उससे निम्न कोटि के समझते थे, या आप कह सकते हैं उनके भाषा में अन आर्य कहलाते थे। उसके बाद हम बताएं पशुपालन में घोड़ा, बैल, जिसे व्यक्ति का संपत्ति भी कहा जाता था। उसके साथ साथ जो पवित्र पशु इनकी थी वो थी गाय, अघन्या, जिसका वध न किया जा सके। गाय चुराने वालों की सब दस्यु कहते थे। दस्यु का अर्थ मैंने बताया जैसा डाकू। ठीक है, अब खेती के लिए गेहूं, जौ, मटर, धान। अब मुख्य भोजन क्या कहते थे इनके, दधी मतलब दही। ठीक है, नवनीत का मतलब मैंने जैसा बताया था मक्खन, गोधूम का मतलब गेहूं, यौ का मतलब जौ, घृत का मतलब घी। ये सब इनके मुख्य भोजन हुआ करते थे। अब मैंने जैसा बताया कि पूजा जो होते थे इंद्र का, प्रकृति का, वरुण का, अग्निदेव का। ठीक है, उस सब चीज़ों का पूजा करते थे। शिक्षा इनकी गणित, सैन्य विज्ञान और भूगोल, ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाता था। अब हम चलेंगे सबसे पहले जो वैदिक काल है यानी वेद काल है, इसमें कितने वेद हैं और कौन कौन से वेदों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के हैं और सबसे पहला वेद कौन था और सबसे आखिरी का वेद कौन था। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, प्रारंभ में जो वेद आए थे वो तीन ही थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बहुत बाद में खोजा गया था जो था अथर्ववेद। ठीक है, तो शुरू में जो थे तीन वेद थे, इसलिए इसे वैदत्रीय कहा जाता है। वैदत्रीय, शुरू में कितने थे, तीन वेद, तीन वेद थे। कौन कौन था, एक था ऋग्वेद, यजुर्वेद दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे था सामवेद। इसलिए तीनों को मिला के वेदत्रीय कहा जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद देख लेते हैं हम। ऋग्वेद इसमें बात बताया आपको, तो ऋग्वेद की जो रचयिता है, वो है विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। ठीक है, इसके उपवेद के बारे में बात करें, उपवेद, तो इसका उपवेद जो है उसका नाम है आयुर्वेद। देखो आपको मैं बता दूं, तो जितने भी वेद खोजे गए ना, इसे अपौरुष कहा गया है। अपौरुष का मतलब होता है जिसे पुरुष नहीं लिखा है। ठीक है, इसे कहा जाता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए इसे अपौरुष कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो लगभग 10,462 है। ठीक है, इसमें ऋचा का मतलब होता है मंत्र। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इनमें मंत्रों की संख्या कितनी है, मंत्रों का संख्या, या आप कह सकते हैं ऋचाएं 10,000, कितने टोटल 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, उसके साथ इसमें सूक्त की बात करें, सूक्त यानी जो होता है भजन, सूक्त को कहा जाता है दूसरे भाषा में भजन। इसमें सूक्त की संख्या या आप कह सकते हैं भजन की संख्या 1028 है, 1028। ठीक है, आगे चलें जी, इसमें लगभग 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10। मंडलों की संख्या कितनी है, 10।
और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंडल में है, ठीक है, और इसमें जो प्रसिद्ध मंत्र है, ठीक है, उसका नाम है गायत्री मंत्र, या दूसरा इसका नाम है सावित्री मंत्र। तो प्रसिद्ध वाला जो मंत्र है क्या नाम है? प्रसिद्ध मंत्र का नाम क्या है? प्रसिद्ध मंत्र, इसको गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र। सावित्री मंत्र क्यों कहा जाता है आपको मैं बता दूं तो सावित्री जो है ना, सूर्य देवता जो है ना, वो सावित्री को समर्पित हुए थे, इसलिए इसे कहा जाता है सावित्री मंत्र, ठीक है। और इसी में जो मैंने बताया ना प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनो प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र का सबसे प्रसिद्ध या सबसे कह सकते हैं प्यारा मंत्र है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं जो हमारी आत्मा, बुद्धि, ज्ञान को शुद्ध करे और हमें एक नए रास्ते में मार्गदर्शन दे, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है लगभग मैं आपको बता दूं कि ये तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में 62वां सूक्त है, 62वां सूक्त के 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, ठीक है। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वां श्लोक है, जो हमारा बताया गायत्री मंत्र या कह सकते हैं आप सावित्री मंत्र, ठीक है। इसके रचयिता विश्वामित्र है, ठीक है। इसे होत्री भी कह सकते हैं आप, होत्री, होत्री, इसे होत्री भी कहा जाता है, ठीक है। और उपवेद का जो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। इसको कहा जाता है, इसके रचयिता को आप कह सकते हैं प्रजापति कहा जाता है, प्रजापति, ठीक है। कितने ऋचाएं हैं टोटली मैंने बताया 10,462 ऋचाएं, यानी 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। और 1028 क्या है? सूक्त है, यानी कह सकते हैं आप भजन है। 10 कितने मंडल है इसमें? 10 मंडल है, जिसमें बता दूं सबसे बड़ा मंडल जो है, सबसे बड़ा मंडल वो पहला है, पहला मंडल। और सबसे लंबा 10वां मंडल, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल है और सबसे लंबा मंडल 10वां मंडल है, ठीक है। प्रसिद्ध मंत्र क्या बताया मैंने? गायत्री मंत्र, या इसे कह सकते हैं आप सावित्री मंत्र, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। सावित्री मंत्र मैंने बताया ना आपको कि सूर्य देवता जो है सावित्री को समर्पित थे, इसलिए से सावित्री मंत्र कहते थे, ठीक है। ये जो गायत्री मंत्र है ये तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वां श्लोक है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे, इसके बाद ऋग्वेद के बाद जो दूसरा हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। हम देखते हैं यजुर्वेद को, ठीक है। यजुर्वेद सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, और दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का अगर हम उपवेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद जो है वो है धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसका संबंध जो है वो है यज्ञ से, यज्ञों का वर्णन किया गया है इसमें, यज्ञों का वर्णन, ठीक है। ज्यादा सब चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। आपको मैं बता दूं तो इसमें यज्ञों का मिला है वर्णन। इसमें 2 ही पॉइंट खास है, एक तो ये धनुर्वेद, इसके उपवेद का नाम, और उसके साथ साथ यज्ञों का वर्णन। और तीसरे नंबर पे था सामवेद, सामवेद। सामवेद के उपवेद के बारे में बात करें तो गंधर्व वेद, ठीक है। और इसमें आपको बताऊं जिसका अध्ययन किया गया है, जिसे बताया गया है संगीत के 7 स्वर, संगीत का इसमें वर्णन किया गया है। तो संगीत का 7 स्वर आप जानते हो ना, 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर हैं? सा रे गा मा पा
धा नी। ठीक है, तो संगीत के कितने स्वर हैं जी? 7। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 वर्णों का संगीत का वर्णों का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलें। जो सबसे आखिरी था, सबसे आखिरी, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसके उपवेद के बारे में बात कर लें तो इसका उपवेद, इसके उपवेद को कहा जाता है शिल्प वेद। शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन अगर कोई है तो था ऋग्वेद, और सबसे नया कोई वेद है तो है अथर्ववेद। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद तो अथर्ववेद। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज है या किस चीज का वर्णन किया गया है आपको मैं बता दूं। ठीक है, इसमें किया गया है जादू टोना, जादू टोना का, यहां तक कि चिकित्सा का भी किया गया है, वशीकरण का भी, वशीकरण, ये सब चीजों का वर्णन किया गया है। आज आप लोग देख रहे हो ना, जादू टोना जैसा लगता है जैसे कोई मार्केट या दुकान वाला चीज है, जब देखो किसी न किसी को टोने लगा रहता है, झाड़ फूक वाली चीजें। ठीक है, चिकित्सा, पहले भी चिकित्सा वाला काम होता था। ठीक है, और उसके साथ साथ वशीकरण, आप हमारे बस में हैं भैया जी की पाठशाला के साथ। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा जी? अथर्ववेद सबसे क्या है? नवीन वेद। ठीक है, ये जो वेद लिखा गया ना, ऐसा नहीं है कि जंगलों में लिखा गया, राजा महाराजा के उपस्थित होने के बाद लिखा गया था अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखें। अब हम ये देखते हैं कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया था और क्या उसमें डिफरेंस थी आगे। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला, और जो उत्तर वैदिक काल है ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला, सब ईसा पूर्व में चले थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल था जो प्रचंड देहाती था। ठीक है, मतलब देहात वाले रख रहते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक में एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये क्या था? देहाती। शुरू में ये था देहाती ऋग्वैदिक काल, धीरे धीरे कन्वर्ट, जब उत्तर वैदिक काल हुआ तब तक ये शहरी हो चुका था। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? शहरी। आगे देखिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में आर्य लोग आए थे, ठीक है, तो इनका जीवन जो था गतिशील था, यानी अस्थायी। तो आप कह सकते हैं कि इनका जीवन ऋग्वैदिक काल में क्या था? गतिशील, गतिशील था, गतिशील। उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन अस्थायी हो गया था। क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे? अस्थायी। जीवन क्या हो गया? अस्थायी जीवन। ठीक है, आगे चले जी। देखो यहाँ पे जो राजा का पद होता था, ठीक है, ये वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब है कि जैसे मान लो मैं राजा हूँ और मैं मर गया, तो उसके बाद जो राजा बनेगा वो मेरा बेटवा बनेगा, पर इसमें ऐसा नहीं था। तो राजा का जो जीवन काल था, ठीक है, वो क्या था? वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत, वंशानुगत क्या था? नहीं था जी। ठीक है, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल तक राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था, वंशानुगत। वंशानुगत जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि मेरे बनने के बाद उसका बेटा, उसको बनने के बाद उसका बेटा, ये है वंशानुगत। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें जाति कर्म के अनुसार होते थे। ठीक है, जाति जो था कर्म के अनुसार। ठीक है, जाति कर्म के अनुसार, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जाति बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाति वंश के अनुसार बना दिया,
जाति वंश के अनुसार। ठीक है जी। जैसे मतलब कि आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आपका बच्चा है तो आपका शुरू में तो ये रहेगा कि आपका बच्चा है तो जैसा कर्म करेगा इस जाति का बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपका बच्चा है, अब आप जैसा मन तैसा कर्म कर रही है, आपको जो बच्चा जो मन तो कर्म करे, लेकिन वही जाति रहेगी आपकी। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिले जी, इसमें मैंने बताया था कि ऋग्वेद भी खोजा गया था। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने पढ़ाई दिया है आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बताऊं तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं इनका मुख्य व्यवसाय इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। यानी पशुओं को ये सब पालते थे ज़्यादातर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक इनका मुख्य जो व्यवसाय रहा वो था कृषि। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है जी, कृषि। शुरू में यानी ऋग्वैदिक काल में जो मानव हुआ करता था, ठीक है, इसमें प्रकृति का पूजा करते थे, इंद्र का पूजा करते थे। ठीक है, तो किस चीज़ का पूजा करते थे, मैंने बताया था आपको, प्रकृति का पूजा और उसके साथ साथ इंद्र का पूजा। और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, प्रकृति का पूजा तो करते ही थे। ठीक है, इंद्र का भी पूजा किया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ विष्णु का और सूर्य का भी पूजा करते थे। ठीक है, किसका और करने लगे थे, विष्णु भगवान का और सूर्य भगवान का। ठीक है, आगे देखें जी। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञों का पूजा किया जाता था, ठीक है, यज्ञों का जो पूजा कराते थे उसे पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, पुरोहित का मतलब होता है, ठीक है, आपके सामने स्थित व्यक्ति, ठीक है, या आपके सामने भला करने वाला व्यक्ति। तो यज्ञ का काम कौन कराता था, पुरोहित। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यज्ञ का काम पुरोहित करवाते हैं। यज्ञ का काम पुरोहित। इसमें क्या क्या चीजें मिली, इसमें लोहा का खोज हो चुका था, लोहा का, अश्व, घोड़ा। ठीक है, उपनिषद भी थे इसीमें। अभी उपनिषद क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें मिल गई, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल क्या था, देहाती था, और ये शहरी था। उत्तर वैदिक काल गतिशील थी इनकी उस समय जो भी चीजें हैं। ठीक है, और इनका जीवन क्या हो गया था, अस्थाई सॉरी जी, वंशानुगत नहीं था इसमें वंशानुगत हो गया। ठीक है, कोई भी जाति हो उसके कर्म के अनुसार होगा, यहाँ पे जाति वंश के अनुसार हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि, प्रकृति का पूजा, इंद्र का पूजा, उसके साथ साथ आप ले सकते हैं वरुण का पूजा। ठीक है, अग्नि देवता का पूजा ऋग्वैदिक काल में होता था। और इसमें इसमें विष्णु का भी पूजा करते थे, उसके साथ साथ सूर्य का भी पूजा करते थे। ठीक है, यज्ञ का काम पुरोहित कराते थे। ठीक है, पुरोहित का मतलब मैंने बताया ना, सामने, पूर्व प्लस हित। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है सामने, हित मतलब स्थिति। ठीक है, यानी आपके सामने भला करने वाला। ठीक है, इसलिए उसे पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, और इसमें क्या क्या खोजा गया, लोहा, अश्व, उपनिषद। ठीक है, मुद्रा विनिमय का मतलब होता है कि लेना और देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली। अब थोड़ा सा इनका हम वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आर्य का वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ऊपर अगर कोई है या सबसे बड़ा महान कोई अगर है तो है भगवान। ठीक है, तो ब्रह्मा के मुख से जो निकला उसे ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया जी, ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से कंधे से क्षत्रिय। क्या कहलाया जी, क्षत्रिय। अब ब्रह्मा के जांघ से, ठीक है, जो कहलाया उसे कहा जाता है वैश्य। अब ब्रह्मा के पैरों से जो निकले उसे कहा गया शूद्र। काम के अकॉर्डिंग इनको रखा गया। ठीक है, जैसे ब्राह्मण सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। ठीक है, इनकी संख्या भी बहुत कम होती थी, इसलिए मैंने ऐसा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय,
इनको कहा जाता था ये सेना में युद्ध के लिए क्षत्रिय को बनाया गया है, ठीक है, लड़ाकू वाले। आगे देखिए जी, वैश्य, इन्हें व्यापार के लिए बोला गया। व्यापारी जितने भी हैं क्या होंगे, वैश्य में आएंगे। और शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, ठीक है। यानी इन तीनों का सेवा कौन करेगा, शूद्र। ये इनके हिसाब से क्या थी, आर्य के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के कंधे से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांग से वैश्य और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण ज्ञानी कहलाते थे, क्षत्रिय सेना या युद्ध के लिए होते थे, वैश्य व्यापार के लिए थे और शूद्र जो थे सेवा करने के लिए थे, ठीक है जी। सोचो ये हजारों साल पहले हमारे यहाँ ऋषि मुनि ध्यान और यज्ञ करते थे। कोई यज्ञ छोटा होता था तो कोई यज्ञ बड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे यह कई राज्यों में धीरे धीरे बंटने लगा, ठीक है। इसका नाम है महाजनपद की ओर, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैदिक काल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप उस हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते यही मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ, जिंदगी की राहों में कभी हंसना कभी रोना है, हर मोड़ पर सीखना हर पल जीना है, खुद से प्यार करो और अपने ख्वाबों को सजाओ, मंजिल जरूर मिलेगी पर हौसला नहीं खोना है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और तैयार रहिए एक नए टॉपिक के साथ महाजनपद की ओर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।